अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। पिछले लेक्चर्स में हमने कंडक्शन ऑफ हीट को डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक अगर हम मेटल रॉड के एक एंड को हीट दे दें तो वो हीट मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के जरिए दूसरे एंड में ट्रांसफर होती है। अब चूंकि हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक्चुअल मकसद ये है कि किसी मेटल में या किसी सब्सटेंस में एक सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो जस्ट हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि टाइम को फिक्स करते हैं और उस टाइम में जितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है वो हम जान लेते हैं। तो इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस में एक सेकंड में जितनी हीट ट्रांसफर होती है उस अमाउंट ऑफ हीट को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम यू डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मीडियम, या मीडियम की जगह हम कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करो Tc से, तो इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू ए सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। Q by T जो है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन ए मीडियम। इसकी यूनिट अगर हम देखें, ये हीट है, हीट की यूनिट हमें पता है जूल है, और टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है। जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं, तो लिहाजा थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वाट है, चूंकि ये अमाउंट ऑफ हीट है जो ट्रांसफर होती है किसी सब्सटेंस में इन ए यूनिट टाइम 1 सेकंड में। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। इनमें से सबसे पहले है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू फेसेस ऑफ द स्लैब या मेटल रॉड। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास ये एक मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड को मैं कहता हूँ कि ये मेटल रॉड ए है। इस मेटल रॉड की इस एंड पे मैं हीट देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसको मैं नाम देता हूँ कि TH। मतलब यह है कि यहाँ पे हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंड। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस एंड पे टेम्परेचर जो है वो कम है। इसको मैं TC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि कोल है ये एंड। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 केल्विन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस जो है डेल्टा T जो है इट विल बी इक्वल टू TH माइनस TC। इट इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 20, तो इट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस मेटल में जो हीट ट्रांसफर होती है वो इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके मुकाबले में मैं एक दूसरा मेटल रॉड को कंसीडर करता हूं कि हमारे पास ये दूसरा रॉड है जिसको मैं नाम देता हूं B। अब यहाँ पे इस एंड पे मैं सपोज कर रहा हूं कि टेम्परेचर जो है TH, यानी टेम्परेचर इस एंड पे हाई है जिसकी वजह से हम इसको TH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस एंड पे टेम्परेचर TC जो है यानी ये एंड कोल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे मैं सेंटीग्रेड लिखता हूँ। तो डेल्टा T जो है इट विल बी इक्वल टू 55 माइनस 5, तो इट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे रॉड A है, ये रॉड B है, दोनों की लेंथ सेम है और मैं सपोज कर रहा हूँ कि दोनों आयरन के बने हुए हैं। दोनों का नेचर जो है वो सेम है, ये भी आयरन है और ये भी आयरन है और दोनों की लेंथ भी सेम है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है। तो इस सूरत में 1 सेकंड में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी एज कंपेयर टू दिस रॉड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ हीट यानी Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T जो है ये इक्वल है TH माइनस TC के। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड फैक्टर जो है वो है लेंथ। मेटल रॉड या सब्सटेंस की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास ये एक
रॉड है, एक सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस भी मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये आयरन का बना हुआ है, और इसको मैं नाम देता हूँ ए, और इसकी लेंथ जो है एल, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 2 मीटर है। और एक दूसरा रॉड है जिसको मैं नाम देता हूँ कि रॉड बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, ये भी आयरन का बना हुआ है, और इसकी लेंथ जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 मीटर है। अब इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, दोनों जो है आयरन के बने हुए हैं, लेकिन लेंथ जो है दोनों का डिफरेंट है। तो अब चूंकि रॉड ए का या सब्सटेंस ए का लेंथ ज्यादा है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट एज कंपेयर टू बी की कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। थर्ड जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ट्रांसफर ऑफ हीट किसी सब्सटेंस की क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये है जिसको मैं नाम देता हूँ कि सब्सटेंस ए, और ये आयरन का बना हुआ है। इसका एरिया जो है ए, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 1 मीटर स्क्वायर है। और एक दूसरा आयरन सब्सटेंस है जिसकी वेट मैं सपोज कर रहा हूँ कि ज्यादा है, और मैं सपोज करता हूँ कि इसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है, और इसको मैं नाम देता हूँ कि ये बी है, और ये भी आयरन का बना हुआ है। तो होता यूं है कि अगर यहाँ पे हम हीट दे दे या यहाँ पे हम हीट दे दे, तो सेम हीट हम दे दे, सेम फ्लेम पे दोनों आयरन रॉड को हम रख दे, तो होगा यो कि इसका चूंकि एरिया कम है और इसका ज्यादा है, तो आयरन रॉड बी में हीट जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होती है ड्यू टू दी एरिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइडेड बाई T, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसपे थर्मल कंडक्टिविटी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करता है। फोर्थ वन जो है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, इसको मैं कंबाइन करता हूँ। तो इस 3 इक्वेशंस को कंबाइन करने के लिए मैं लिखता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइडेड बाय T जो है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एरिया डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे K जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस है, इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम नाम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं कि ये इक्वेशन 4 है, और ये इक्वेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए। अगर मैं के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस जो है इट विल बी इक्वल टू Q L, ये L और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये T इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा QL डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब स्पेशल केस में हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो लेंथ है वो 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, डिफरेंस इन टेम्परेचर 1 केल्विन है। हम इन सब वैल्यूज को यूनिट के बराबर लेते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि एल जो है यानी लेंथ ऑफ द सब्सटेंस जो है वो 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, और डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस सूरत में K जो है इट विल बी इक्वल टू Q की। तो मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी को हम यू डिफाइन करते हैं कि the quantity of heat which flows through a 1 square meter of area of the substance in 1 second when a temperature difference of 1 Kelvin is maintained across the thickness of 1 meter। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इसके दरमियान
डिफरेंस जो है, टेम्परेचर डिफरेंस, वो 1 केल्विन है। तो इस सिचुएशन में, इस सब्सटेंस में 1 सेकंड में जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करती है उसको हम कंडक्टिविटी ऑफ दिस सब्सटेंस कहते हैं। इसकी यूनिट अगर हम देखें, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हीट की यूनिट जो है वो जूल है, लेन की यूनिट मीटर है, और नीचे एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, और टाइम की यूनिट सेकंड है, और डिफरेंस इन टेम्परेचर की यूनिट हम केल्विन लेते हैं। तो यहाँ पे ये मीटर और ये स्क्वायर कैंसल, तो के की यूनिट में यहाँ पे लिखता हूँ कि इट विल बी इक्वल टू जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जूल पर सेकेंड जो है ये वाट के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ कि वाट, मीटर को मैं यूं लिखता हूँ कि पर मीटर पर केल्विन। तो ये कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस की यूनिट है। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस दिया गया है स्टील, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो 14 जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड है। आइस जो है 2.2 जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड है। इस तरह और भी बहुत सारे सब्सटेंस दिए गए हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, जो कि इस टेबल में दिए गए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी थर्मल कंडक्टिविटी। थैंक यू।